श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बालाजी महाराज की, श्री श्याम भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, तो आज में रामचरितमानस का तीसरा दिन है और मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को और भी बढ़ाए, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो और कुछ मैं अपनी फैमिली की भी वीडियो सब इस चैनल पर डालूंगी और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। तो रामचरितमानस का तीसरा दिन है। कुछ अध्याय मैंने कल पढ़ लिए थे क्योंकि एक ही वीडियो में सारे डाले, पूरी किताब नहीं थी, एक महीने में नहीं डाल सकते हम, तो इसीलिए कुछ वीडियो मैं डालती हूँ, कुछ मैं वैसे ही पढ़ लेती हूँ। तो जो मैं पढ़ चुकी हूँ उससे आगे का अध्याय आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम श्री राम जी को याद करेंगे और श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेंगे ताकि वो हमारे घर गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखे, हमारे बच्चों पे, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और बालाजी महाराज हमेशा ही हमारे घर में, हमारे सुख शांति में हमें हमारा सहयोग करे और हमें हर बुराइयों से बचा के रखे। तो चलो, तो कल मैंने 7वां सर्ग भी पढ़ लिया था जिसमें महाराज दशरथ के अष्ट मंत्रियों का वर्णन था। तो आज हम 8वां सर्ग पढ़ेंगे जिसमें महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो चले शुरू करते हैं। ऐसे प्रभावशाली महात्मा धार्मिक दशरथ जी ने पुत्र की कामनार्थ तप किया, तथापि उनके वंशधर कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। तब इसके लिए चिंता करते करते एक दिन जब महात्मा के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्रार्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। फिर तो उस बुद्धिमान राजा ने अपने कुशल मंत्रियों के साथ विचार कर यज्ञ करने का दृढ़ निश्चय किया। तब श्रेष्ठ मंत्री सुमंत से संभाषण कर उन्हें गुरुजी और सब पुरोहितों को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत शीघ्र ही वेदपरायण गुरु वशिष्ठ जी और पुरोहित को राजा के पास लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, वशिष्ठ और अन्य ऋषि श्रेष्ठगण आ उपस्थित हुए। महात्मा दशरथ जी ने उनकी पूजा इस प्रकार धर्मयुक्त मधुर वचनों में कहा कि पुत्र का कामना से मेरे हृदय में किंचित सुख नहीं है, इसलिए मैं पुत्रार्थ शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। अब आप लोग बतलाइए कि किस प्रकार मेरी यह कामना पूर्ण होगी। राजा के मुख से यह बात सुनकर वशिष्ठ आदि मुनिगण बारंबार उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देने लगे। पश्चात परम प्रेम युक्त राजा से कहा कि यज्ञ की सब सामग्री मंगवाकर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जावे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ की भूमि बने। इस अनुष्ठान से आपके पुत्र होंगे। आपकी बुद्धि जब इस प्रकार के धर्म में प्रवृत्त हुई है तो अवश्य ही यह शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ब्राह्मणों की इस बात से राजा को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। फिर तो उसी समय राजा ने हर्ष विकसित नेत्रों से मंत्रियों को संबोधन कर कहा कि आप लोग गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यज्ञ की आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करें। साथ ही उत्तम रक्षकों से रक्षित और उपाध्याय सहित श्रेष्ठ समर्थ अश्व घोड़ा जावे और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि विधान किया जावे। कल्प तथा विद्या के अनुसार शांति की कल्पना की जाए, कारण कि सभी राजा इस यज्ञ को नहीं कर सकते और इस यज्ञ में अनेक विघ्न होने की संभावना रहती है। विशेषकर विद्वान ब्रह्म राक्षस चित्रान्वेषण करते हैं, विधि विहीन यह कर्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा उपाय कीजिए कि एक यज्ञ कार्य सविधि संपन्न हो जाए।
आप सब समर्थ ऐसा ही विधान करे। तब जो आज्ञा हो कहकर मंत्रियों ने राजा को शिरोधार्य की। पुनः राजाज्ञा से सत्कृष्ट हो धर्मज्ञ द्विजवर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। पश्चात उनकी आज्ञा से ब्राह्मण मंडली निज निज आश्रमों को गई। तब उन्हें विदा कर राजा ने मंत्रियों से कहा कि ऋत्विजों ने ऋषियों ने जैसी आज्ञा दी है यज्ञार्थ वैसी ही सामग्री विधान कीजिए। मंत्रियों को ऐसी आज्ञा दे राजा अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर वह अपनी हृदयानंददायिनी पत्नियों से बोले कि मैं पुत्र कामना से एक यज्ञ करूंगा। तुम लोग भी इस कार्य में दृढ़ निश्चय हो, नियमित दीक्षित हो जाओ। तब राजा के ऐसे सुंदर वचन सुनकर उनकी मुख कमल वैसे ही खिल गए कि जैसे बसंत काल में कमलनी शोभा को प्राप्त हो जाती है। इति श्री वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड का 8वां सर्ग समाप्त हुआ। 9वां सर्ग दशरथ सुमंत संवाद। जब राजा निश्चय ही यज्ञ करेंगे यह जानकर मंत्री सुमंत ने एकांत जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, मैं ऋत्विजों के मुख से सुनी हुई एक पौराणिक वार्ता कह रहा हूँ, इसे ध्यान देकर सुनिए। संतान के लिए यज्ञ करना ऋषियों का मत है, परंतु इस संबंध में मैंने कुछ विशेष रूप से सुना है। पूर्व काल में यही भगवान सनत्व कुमार जी ने ऋषियों के निकट आपके पुत्र उत्पत्ति के विषय में यह कथा कहे थे कि हे मुनीश्वरों, महर्षि कश्यप के विवारांक के विषय नामक जो पुत्र है उसके एक पुत्र ऋष्यंग नामक होगा, जो पितृ यत्न से बड़ा होकर वनवासियों के ही समान समय व्यतीत करेगा और जिस विप्र को पितृ आज्ञा पालन के अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञान न होगा, वह महात्मा 2 प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत करेगा। इसे सभी ब्राह्मण सर्वदा करते हैं और यह बात सारे लोक में प्रसिद्ध है। जब इस प्रकार अग्नि परिचर्या और पितृ सेवा करते ऋष्यंड को कुछ काल व्यतीत होगा, तब उसी समय अंग देश में रोगपाद नामक एक बड़ा प्रतापी राजा होगा, जिसके दोष से उसके राज्यों में दारूढ़ सब लोगों को भयप्रद घोर अनावृष्टि से सब लोग व्याकुल हो जाएंगे और राजा बड़ा ही चिंतित हो जाएगा। तब शास्त्र वेता मुनियों को बुलाकर उनसे अपने पाप का प्रायश्चित पूछेगा, जिसमें सब ब्राह्मण उसे बतलावेंगे कि आप विभाण पुत्र को किसी उपाय से यहाँ बुलाकर श्रेष्ठ सत्कार कीजिए और उन्हें सविधि अपनी कन्या शांता को दे दीजिए। जिसे सुनकर राजा चिंतित हो जाएगा, परंतु वह चिंता तो हट जाएगी और उसे यह चिंता लग जाएगी कि मुनि को किस प्रकार बुलाया जाए। तब वह मंत्रियों से परामर्श कर पुरोहित और सेवकों को वहां जाने की आज्ञा देगा, परंतु महर्षि विभारणक के भय से वह लोग ऋष्यंड के पास जाने से इनकार करेंगे। परंतु फिर वही लोग मंत्रियों के साथ विचार कर वेश्याओं के द्वारा ऋषि कुमार को अंग देश में बुलावेंगे। इस प्रकार अंगराज के बुलाने पर ऋष्यंड के आते ही उस देश में वृष्टि होने लगेगी।
तत्पश्चात राजा रोमपाद उन्हें अपनी ईशांता नामक कन्या अर्पण कर देंगे। हे महाराज, वही आपके जामात्र चंडी ऋषि आपकी पुत्र कामना पूर्ण करेंगे। यह सनत्व कुमार जी की कही वार्ता मैंने आपको सुनाई। सुमंत की यह सलाह राजा दशरथ को अच्छी न लगी। उन्होंने सुमंत से कहा, हे सुत ऋष्यंग, जिस प्रकार वहां बुलाए गए थे वही उपाय कहो। इति वाल्मीकि रामायण भाषा का प्रथम बालकांड का 9वां सर्ग समाप्त हुआ। श्री रामचंद्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। 10वां स्वर्ग। ऋषि षंड की कथा। तदंतर राजा दशरथ ने आशित हो सुमंत से कहा, हे सुमंत, जिस प्रकार अंगराज श्रीयंड को ले आए थे, ऋषियंग को ले आए थे, वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब राजा की आज्ञा पाकर सुमंत ने कहा, महाराज, राजा रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषियंड को जिस प्रकार जिस प्रकार और जिस उपाय से अंग देश में बुलाया था, वह सब मैं बताता हूँ। आप मंत्रियों सहित उसे श्रवण कीजिए। अमात्यों सहित कुल पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है, जिसे काम में लाने से किसी भी विप्र बाधा के उठने की संभावना नहीं है। ऋष्यन मुनि सर्वदा वन में रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्री सहवास के सुख और विषय को जानते तक नहीं। अतः यदि सुंदरी वेश्याएं भली भांति श्रृंगार करके वहां जाए तो वे उन्हें तरह तरह के उपायों से लुभाकर सत्कार पूर्वक यहाँ लाने में सफल होंगी। राजा ने पुरोहितों पर इस कार्य का भार सौंपा। सम्मत से मंत्रीगण भी राजी हो गए। मंत्रियों की आज्ञा से वारांगनाएं वन में प्रवेश कर महर्षि के आश्रम के निकट जा एकांत में उनको देखने का यत्न करने लगी। मुनि कुमार श्रीअंग बड़े धीर स्वभाव के थे और सर्वदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें पिता के पास रहने ही में सुख मिलता था, इसलिए वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकला करते थे। उन्होंने जन्म से लेकर उस समय तक नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए पुरुष, स्त्रियां और किसी प्राणी को नहीं देखा था। एक दिन विभाषण कुमार ऋषियंत्र अकस्मात घूमते फिरते उसे स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा, जिसके वेश बड़े सुंदर और आकर्षक थे। वे मधुर स्वर में गान कर रही थी। ऋषि कुमार को देख सभी उनके पास चली आई और बोली, ब्राह्मण, आप कौन हैं? यह क्या करते हैं? इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? यह सब बातें बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। ऋषियंग ने वन में कभी ऐसी मनोहर रूप वाली स्त्रियां नहीं देखी थी। उस दिन उन्हें देखकर उनके मन में उन स्त्रियों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वह कहने लगे, मेरे पिता का नाम विभाषणक मुनि है। मैं उन्हीं का औरस पुत्र हूँ तथा ऋषियंग के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे तपस्या आदि धर्म भी इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध है। मेरा आश्रम यहाँ से समीप ही है। आप सब लोग वहाँ चले, मैं सबका विधिवत स्वागत करूंगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर सबने उनका आश्रम देखने का निश्चय किया और सभी उनके साथ वहां तक चली गई। वहां जाने पर ऋषियंत ने यह
आर्य है, यह पाद है तथा यह भोजन के लिए मूल और फल प्रस्तुत है। ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चले जाने को उत्सुक हुई। उनको विभारण मुनि का डर लग रहा था, इसलिए शीघ्र ही जाने का विचार करके बोली, हे प्रियवर, हमारे पास भी यह उत्तम उत्तम फल है, इन्हें लीजिए और आप शीघ्र खा जाइए, विलंब ना कीजिए। यह कहकर उन सबने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य उत्तम उत्तम पदार्थ तथा तरह तरह की मिठाइयां दी। उनका रसास्वाद करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल ही हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लाने का अवसर कहाँ मिलता है। तत्पश्चात उनके पिता विभारण मुनि के डर से स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान का बहाना बनाकर ऋषियंग की आज्ञा ले वहां से चली गई। उन सबों के चले जाने पर ऋषियंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और अत्यंत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। फिर दूसरे दिन भी मन में उन्हीं का चिंतन करते हुए उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन सुंदरी वैश्याओं को देखा था। तब मुनि कुमार को देखते ही वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर बोली, सौम्य, आज हमारे आश्रम पर चलिए, वहाँ विचित्र कंदमूल फल और भोजन यहाँ से अधिक है। वहाँ यहाँ की अपेक्षा आपका अतिथि सत्कार कुछ विशेष होगा। तब यह हृदयानंद दायिनी बात सुनकर ऋषिपुत्र उसी समय वहां जाने को सन्नद्ध हो गए और वह स्त्रियां उन्हें साथ लेकर राजा के अरंग के नगर में चली आई। इस प्रकार उन राजकुमार के रोमपाद के राज्य में पदार्पण करते ही प्रजा आनंदित हो गई और सच्चिदानंद अनर्गल दृष्टि करने लगे। वर्षा सहित मुनि कुमार के आगमन को देख राजा विनम्र हो उनके चरणों में जा गिरा और बड़ी वंदना की। फिर यह जानकर कि यह छल से लाए गए हैं, कहीं कुपित न हो जाए, शीघ्र ही यथाविधि अर्घपाद दे उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे और तत्क्षण अपने अंतपुर में लीवा जाकर अपनी शांता नामक कन्या उन्हें अर्पण कर दी, जिससे वे बहुत ही संतुष्ट हो गए और राजा भी आनंदित हुए। हे महाराज, इस प्रकार महातेजस्वी श्रृंडी ऋषि सर्व काम पूर्ण हो शास्त्र धर्मिश्री शांता सहित वहां निवास करने लगे। इसी वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड का 10वां सर्ग समाप्त हुआ।